हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सैर पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर पेड़ पौधों की फोटो खींचने पर आपको लग सकता है जुर्माना। एक ऐसा देश जहाँ के लोग अपने आप में ही मस्त रहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर हिंदी और भोजपुरी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इस देश को अगर मिनी इंडिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस देश में बहुत कुछ ऐसा है जो अपने भारत से मिलता जुलता है, बल्कि अपने भारत के लोग काफी ज्यादा है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 15 दिनों के लिए कुंभ मेला भी लगता है। यहाँ पर गाड़ी राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में चलाई जाती है। यहाँ पर भारतीयों की आबादी सबसे ज्यादा होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं। यह खूबसूरत देश भले ही अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, मगर फिर भी यहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों का बोलबाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत और एक छोटे से देश सूरीनाम की। दोस्तों, इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, इसलिए जल्दी से अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं इस देश के शानदार सफर में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम है। यह भारत से 14,932 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा देश है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में मौजूद है। यह देश साउथ में ब्राजील और ईस्ट में अंध महासागर से अपनी सीमाओं को साझा करता है। दोस्तों, यह छोटा सा देश है, इसलिए इस देश की तकरीबन आबादी 6.8 लाख के आसपास है, जिसमें अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा रहने वाले लोग 78% ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बाकी बचे 22% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आपको बता दें कि यह देश 13,270 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस देश में आधिकारिक तौर पर डच भाषा बोली जाती है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में 24% लोग भारतीय मूल के लोग रहते हैं और उसमें से अधिकतर लोग यूपी और बिहार के ही हैं। इसलिए यहाँ पर भोजपुरी भाषा का भी प्रचलन काफी ज्यादा है। अब आप लोग यह जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भोजपुरी भाषा आखिर क्यों बोली जाती है और इतने सारे भारतीय लोग यहाँ पर कैसे बस गए हैं। वेल सर, 18,735 ब्रिटेन के साथ समझौता किया था। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मजदूर के रूप में सूरीनाम ले गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भारतीय लोग यहाँ जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह कहकर सूरीनाम भेज दिया कि यहाँ पर भगवान श्री राम जी की पवित्र भूमि है, जिसकी वजह से सभी मजदूर वहां पर जाने को तैयार हो गए। इसके साथ वहां पर जाते ही डच सरकार ने भारतीय मजदूरों को वहीं की नागरिकता दे दी। उसके बदले में उनसे खेतों में दबाकर काम करवाया ताकि उपजाऊ खेती की जा सके। दोस्तों, भारतीय लोग भले ही अपने देश से दूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि सूरीनाम में आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता काफी ज्यादा प्रचलित है। इस देश को साल 1975 में नीदरलैंड से आजादी मिली थी। सूरीनाम की राजधानी परामरीबो है और इस देश को कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है, लेकिन फिर भी पूरे देश में केवल एक ही सिनेमाघर मौजूद है। अब छोटा और शांत देश होने की वजह से देश की 1/4 पॉपुलेशन हर दिन डबल में ही अपना जीवन यापन कर लेती है। सूरीनाम की प्रमुख नदियां अटलांटिक में बहती है। इसमें क्वारंटाइन शामिल है, जो कि गुयाना के साथ बॉर्डर का हिस्सा बनाती है। इसी के साथ दोस्तों, इस देश में सूरीनाम की एक नदी भी मौजूद है, जिसका नाम बदलकर यहाँ के रहने वाले भारतीय लोगों ने श्रीराम कर दिया। इस श्रीराम नदी के तट पर हर साल 15 दिन के लिए कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। श्रीराम का एटमॉस्फेयर उष्ण कटिबंधीय है। उत्तर में बसे इस क्षेत्र में यहाँ के रहने वाले लोग सबसे ज्यादा फिशिंग करते हैं। यहाँ के लोग दिन रात बस मछलियाँ ही पकड़ते हैं। उसके बाद यह उन्हें या तो बेच देते हैं या फिर बनाकर खा लेते हैं। दोस्तों, सूरीनाम ने साल 1960 में पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और अभी तक यह देश केवल एक बार ही सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता है।
दोस्तों इस देश में लोग लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस देश के राष्ट्रपति का नाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। दोस्तों आप यह बात जानकर चौंक जाओगे कि जब चंद्रिका प्रसाद संतोखी राष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किए गए थे तो उन्होंने अपना शपथ ग्रहण संस्कृत भाषा में किया था। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में 2020 में कोरोना की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस को वर्चुअल आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोख को बुलाया गया था। आप मानेंगे नहीं कि इस अवसर के तौर पर संतोख ने भोजपुरी भाषा में बात करके सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों इस देश की करेंसी का नाम सूरीनाम डॉलर है। आपको बता दें कि एक सूरीनाम डॉलर की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से 76 पैसे है। यहाँ के लोग नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। आपको बता दें कि यह लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों को मृत्यु दंड देने तक का कानून बना गया है। इसी के साथ यहाँ पर पेड़ पौधों की भी फोटो खींचना एकदम मना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फोटो खींचने से पेड़ों पर कैमरे की लाइट पड़ती है, जिससे पेड़ पौधों की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप सूरीनाम जा रहे हैं और पेड़ या पौधे की फोटो खींचते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी कुटाई निश्चित है। लेकिन आप जब भी जाइए मगर पेड़ पौधों की फोटो मत खींचिए, नहीं तो आपकी भी कुटाई हो सकती है। दोस्तों एक तरीके से इस देश को अगर खोया हुआ देश कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नेचर के होते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत ही कम किसी से दोस्ती भी करते हैं, लेकिन फिर भी यह लोग अपने आप में ही मस्त मौला रहते हैं। इन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता है। इसी के साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों को यह पूरा यकीन है कि एलियंस भी इस दुनिया में आते हैं इंसानों से मिलने के लिए। अगर इस देश के लिटरेसिटी रेट की बात की जाए तो वह भारत से काफी बढ़िया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ का लिटरेसिटी रेट 92% के आसपास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए अब पहुँच रहे हैं। इस देश को सबसे परफेक्ट कंट्री में गिना जाता है। यहाँ का क्राइम रेट लगभग 0% के बराबर है। इसी के साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि यहाँ पर आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। यहाँ के लोग अपने काम में ही मस्त रहते हैं, वह किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। तो दोस्तों यह था उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ एक छोटा सा देश सूरीनाम, जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो दोस्तों क्या आप सूरीनाम गए हैं या जाने वाले हैं? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।